हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर लेके आई हूँ जिससे यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर, और हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन जहाँ तक मैं जान सकती हूँ कि हाँ, आपको शायद आप अवेयर होंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो एक्यूज्ड, जिन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कि एक टाइम पे वो एलिगेशंस सही साबित हो जाते हैं और उसके बाद उनको जेल, मतलब जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो एक्यूज हो जाते हैं, फिर उनको जेल में अपनी सारी जिंदगी काटनी पड़ती है, एज अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 12 ईयर्स, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 ईयर्स, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम, और आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, वो जो जेल में उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद सडनली जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हायर अथॉरिटीज के पास जाता है, तो ये पता चलता है कि जो फैब्रिकेटेड एविडेंस थे और पुलिस की जो है लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, इन लोगों को जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए उनको अपना पूरा टाइम, अपना प्रीशियस टाइम डिवोट करना पड़ा वहीं जेल में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस किया और बहुत सारी चीजें उन्होंने फेस करी, जो शायद अगर वो बाहर रहते तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में ना आती। उनको रेपुटेशन का प्रॉब्लम हुआ, उनकी लाइफ में जितनी प्रॉपर्टी थी उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब परिवार का कोई भी सदस्य है जिसपे एलिगेशंस लगाए जाएं और 10 साल, 12 साल, 14 साल की सजा हो जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, और उसके बाद उसके घर की क्या स्थिति होगी, क्या लाइफस्टाइल होगा, ये महसूस करना बहुत कठिन है। इसलिए इसी मैटर पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एग्जामिन किया गया कि इस मैटर में जहां पे लोग एलिगेशंस के बेसिस पे, फैब्रिकेटेड एविडेंस के बेसिस पे, और बहुत सारे ऐसे फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स एविडेंस के बेसिस पे लोगों को कन्विक्ट कर दिया जाता है, और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो सालों साल जेल में काट देते हैं और उससे कुछ नहीं मिलता। लास्ट में वो एक्विटल हो जाता है उनका, और ये देखा जाता है कि पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से या डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उनको इतना सफर करना पड़ा। तो क्या ये कंपनसेशन के लायक है? क्या जिन्होंने इतने एलिगेशंस, इतने आरोप लगाए गए और फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस, उनको कंपनसेट करना चाहिए? ऐसा मतलब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करने के लिए बोला है कि इस मैटर को बहुत अच्छे से इसका ध्यान दिया जाए और संज्ञान लिया जाए इसको। और हमारे जो बेंच है, बेंच ऑफ द जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता, द ऑनरेबल जस्टिस, दे सीक हेल्प। उन्होंने अटॉर्नी जनरल, जो हमारे मतलब होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो सेंटर का जो है वो देखते हैं, मैटर देखते हैं और रिजॉल्व करते हैं मैटर, अटॉर्नी जनरल एंड द सॉलिसिटर जनरल, उनकी हेल्प मांगी है। और ये कहा गया है कि आप इस मैटर को एडजुडिकेट करने में हमारी हेल्प करें, इस मैटर को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करें, कि अगर इन केस किसी फॉल्स एविडेंस या फॉल्स केस को लेके या फैब्रिकेटेड एविडेंस को लेके किसी को जेल हो जाती है, किसी को जो है सफर करना पड़ता है, तो क्या कंपनसेशन का अधिकार है उसका? स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेट को कंपनसेट करना चाहिए द पर्सन जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, और द फैमिली हु सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स एविडेंस एंड द फैब्रिकेटेड एविडेंस। केस ऑफ मैन, ये केस है उस पर्सन का जो कि 12 साल जेल में रहे ऑन फैब्रिकेटेड एविडेंस। द कोर्ट वॉज हियरिंग द प्ली ऑफ अ पुअर मैन। उस पर्सन की कथा सुन के, उस पर्सन की आत्मकथा सुन के, उनकी प्रॉब्लम मतलब सुन के, कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं, ये मैटर संज्ञान लेने योग्य है और इस मैटर को स्टेट तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन केस कि कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें इस तरीके की गतिविधियां हुई हों, तो आपकी ये ड्यूटी है कि जितना टाइम सफर हुआ, जो टाइम जो है वेस्ट हुआ, उसको आप कंपनसेट करें। कंपनसेशन, अरे प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया, रेपुटेशन में डैमेज हो गया, एक तरीके से डिफेमेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो पटरी से बाहर हो गई। फर्दर डेथ पेनल्टी, इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। इस डर से ये अंदर रहे। आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर के चार्जेस लगे थे, इतने हीनियस ऑफेंस
जो था उसके चार्जेस इन पे लगाए गए थे कि माइनर पर्सन का रेप हुआ है और मर्डर किया गया है। Further, his conviction was overturned by the Honorable Supreme Court earlier this year. टर्न कर दिया जाता है कि नहीं, ये जो एविडेंसेस के बेसिस पे, फैब्रिकेटेड और फॉल्स एविडेंसेस के बेसिस पे इनको कन्विक्ट किया गया था, ये सब बेवजह है और ये फालतू है और इनको बरी किया जाता है, इनको एक्विट किया जाता है। Which found that the evidence against him had been fabricated by police. ये सब पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से है कि उन्होंने फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस के बेसिस पे इनको अरेस्ट किया और इनको इतना टाइम सफर करना पड़ा। Assisted by the Square Circle Clinic of Nalsar University, Hyderabad, the petitioner approached the apex court through advocate Mihir Samson and Yash S. Vijay seeking compensation for the violation of the fundamental rights as prescribed under Article 21 of the Indian Constitution. He had been arrested in 2013, sentenced to death by a Thane trial court in 2019. 2013 में उनको अरेस्ट किया गया था। Further, he was sentenced to death in the year 2019 and acquitted by the Supreme Court in 2025. तो what about the time जो उनका सफर हुआ और वेस्ट हो गया और जेल में बिताया गया, उसका डैमेज कैसे, मतलब कैसे कंपनसेशन दिया जाएगा, कैसे कंपनसेट किया जाएगा? क्या ये आपने कभी सोचा है कि जो पर्सन जिसपे इतने गहरे और हीनियस ऑफेंस जैसे चार्जेस लगाए गए हों वो क्या करेगा, उसकी फैमिली मेंबर्स कैसे सरवाइव करेंगे? ये कभी कोई नहीं सोचता है। लोग बस मीडिया और इन सारी बातों में आके एक बार पर्सन अरेस्ट हो गया, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे ये मतलब सही भी है क्योंकि एलिगेशंस जो लगाए जाते हैं वो सही होते हैं, बट समटाइम्स ये फैब्रिकेटेड और फॉल्स एविडेंस के बेसिस पे जिनको अरेस्ट किया जाता है उनके लिए ये बहुत मतलब दर्दनाक होता है। पूरी जिंदगी स्पॉइल कर देता है, पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है इन्हीं चक्करों में। और उसके बाद अगर पर्सन एक्विट भी हो गया तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि उसके बाद सबको सफाई देनी पड़ती है कि नहीं, हमें तो एक्विटल मिल गया। In his plea, petitioner contended that his wrongful incarceration amounted to a grave and severe violation of his rights under Article 21 of the Indian Constitution. ये जो सीवियर और ग्रेव मतलब ऑफेंसेस के चार्जेस लगाए गए थे, हीनियस ऑफेंसेस यानी रेप और मर्डर ऑफ ए माइनर के चार्जेस में उनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस के बेसिस पे था। इट इज तो इसीलिए ये वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ में जिससे कि दिया गया है। द प्ली आर्ग्यूड दैट स्टेट बियर्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी for the misconduct of its official and cannot escape accountability merely by releasing the individual. It's the duty of the state to compensate on behalf of its department, on behalf of its officials. यानी पुलिस डिपार्टमेंट जो आता है वो स्टेट के अंदर में आता है, उन्हीं को मैनेज करना होता है। बट इन केस अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कौन देगा? अगर आपके डिपार्टमेंट में किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी के मिसकंडक्ट की वजह से किसी की लाइफ स्पॉइल हो रही है तो यू आर लायबल, absolutely you are liable, और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। Senior advocate Gopal Subramaniam, appearing for the petitioner, urged the court to frame clear guidelines to ensure that victims of wrongful prosecution and incarceration are compensated. अगर किसी पे गलत आरोप लगा के wrongful allegations लगाए गए, wrongfully accused किया गया है और false और fabricated के basis पे उसको arrest किया गया है, तो it's the duty of the state to compensate the person for the loss suffered by that individual. Hope आपको हमारे द्वारा दी गई ये information समझ में आई होगी। ऐसी और latest update के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। Thank you for watching.